मथुरा में कभी जिस यमुना किनारे विश्राम घाट पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ना तो भक्त लॉकडाउन के कारण अब यहां आ रहे हैं, जिससे यहां से अपना जीवन यापन करने वाले नाव चालक, पंडा पुजारी के साथ उन प्रसाद की दुकानदारों के लिए रोजी रोटी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि इस कोरोना काल में उनके परिवार का भरण पोषण होना भी दूभर हो गया है। ऐसे में यही कहते हैं कि ओ सरकार सुनो पुकार, क्योंकि इस समय उनके परिवार का पेट भरना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं कि यमुना मैया के सहारे होते हैं सारे काम हमारे, मगर जब जजमान नहीं, मंदिर बंद है, 1 रुपया भी कई महीनों से नहीं मिलता, तो घरों की हालत खराब हो गई है। सरकार के राशन से गुजारा नहीं होता, जबकि बड़ी संख्या में सरकार ने पंडा पुजारियों के राशन पहले ही समाप्त कर दिए हैं। अब ऐसे में सरकार हमारी पुकार सुने और हमारे परिवारों के बारे में भी कुछ विचार करें कि आखिर हम हमारे परिवारों में कैसे गुजारा करें, कहां से पेट भरें। अब तो मंदिरों के भोग प्रसाद को भी हमारे पास रुपए नहीं हैं, इसीलिए माँ यमुना का जल पीकर ही गुजारा करते हैं। वहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि हमारे पास खाने तक को ना हो, इसीलिए यह सरकार से विनती करते हैं कि अब तो हमारे पंडा समाज और तीर्थ पुरोहित समाज के लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि यहाँ नाव चालक भी इसी स्थिति में गुजर रहे हैं, जो कि पहले यमुना में नाव चलाने से कुछ पैसे कमाते थे, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, मगर अब यहाँ विश्राम घाट पर ना तो भक्त आते हैं और ना भगवानों के मंदिर खुले हैं, जिससे यहाँ पर उनके सामने भी अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नाव चालक भी यही कहते हैं कि पहले जहाँ कई 100 रुपये कमा लिया करते थे, अब वहाँ कुछ ही रुपये मिल पाते हैं या फिर बिना पैसे ही घर चला जाना पड़ता है। गाँव वालों की बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि इन पे खेत है नहीं, कुछ है नहीं, कावर नाव का ही कावर है, कछु नहीं है, सब समाज से ऐसे ही चल रहा है। आज तो अब तो कुछ नहीं है, बोनी बत्ती भी नहीं है, अब तो खैर लॉकडाउन लगा हुआ है। जब तो 400, 300, 500 जैसे चलता है, रात्रि के हिसाब से कमा लेते हैं। कितने नाव वाले हैं? एक सी हालत है, इन पे खेत नहीं, कवार नहीं, एक ही काम है इन पे नाव का। भाई कितने नाव वाले हैं? नाव विश्राम घाट पर 40 नाव वाले हैं, वैसे 150 नाव है पूरा मथुरा में। अब देखो जाने के तो अब उसको होता है, जो घर में पड़ा हुआ है तो वो दब्बा लेता है, नहीं तो इस समय स्थिति तो मान तो खराब ही है। कहाँ से लाए घर में आदमी, कर्ज भी कोई देगा नहीं। बहुत परेशानी में इस समय हम तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा पुजारी हैं। हमारे वैष्णव आते थे तो हमारा रोजी रोजगार का माध्यम से हमारा काम चलता था। अब लगभग 2020 खाली निकल गई, अब 2021 ये 4 महीने 5 महीना हो गया। हमारे कोई तीर्थ वैष्णव नहीं है ग्राम में, सभी हमें पंडा पुजारी ग्राम में यहीं आ जाते हैं, यमुना जी का नाम लेते हैं, कोई वैष्णव नहीं है ग्राम में। हमारे रोजगारी की सब व्यवस्था भंग हो गई है ग्राम में। यमुना जी के आश्रय हैं, वैष्णव आवे, लॉकडाउन खुले तो हमारी आमद हो ग्राम में। इस समय हम बहुत परेशानी में ग्राम में, यमुना जी का नाम ले रहे हैं और यहीं आ जाते हैं, यमुना जी को मनाते हैं। भैया मेरा नाम कुलदीप दुबे है। क्या प्रसाद वालों से लेकर क्या कपड़े वाले तक, क्या कपड़े वालों से लेकर फूल वाले तक, सभी की समस्या है, आम जनमानस की समस्या है। सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं है। यहाँ तक कि दुकानों की शटरें बंद हैं, लाइटों के बिल आ रहे हैं, EMI लगातार आ रही हैं, दुकानदारों ने जो कर्जे ले रखे हैं बराबर उनके कर्जे बरकरार हैं। सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं है, बस राहत के नाम पे 5-5 किलो लालीपॉप दी जा रही है, और वो जो है सरकार की तरफ से खाली लालीपॉप दी जा रही है और कुछ नहीं है। और मेन तो असली कारण है जो इसमें भुखमरी की कगार पे है, मान से चल रही है, ये भगवान भरोसे चल रही है। राजा धीराज का मंदिर बंद है, ना यहाँ पे कोई यात्री परदेसी आ रहा है, और इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं जो दुकान खोल के सामान दे रहे हैं। किसी को अगर ज़रूरत पड़ गई, कोई मर गया, गिर गया, अगर कोई आके सामान देता, क्या वो समाज का दुश्मन है? इनकी माननी है, इनकी दुकान जो है होली गेट पे है, बशर्ते वो परचुनिया की है, और राहत सामग्री बेच रहे हैं। हम लोग जो है कोरोना की जो है दवा न बेचकर और हम लोग जो है ये मरण दवा बेच रहे हैं, इसलिए हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं और ये माला माल हो रहे हैं। फैक्ट्री वाले जो है आबाद हो रहे हैं और छोटा दुकानदार बर्बाद हो रहा है। पिछले 2 साल से कोविड-19 का ये आक्रमण हुआ, तब से ब्राह्मण समाज के ऊपर में इसको एक कुठाराघात के रूप में माना जाए तो अच्छी बात है। इनकी आर्थिक स्थिति इस समय बड़ी दयनीय है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है, जो पंडा समाज है, ये केवल एक यमुना जी के ऊपर, द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर आश्रित है।
और इनके लिए जब यात्री नहीं आएगा तो उनका जीवोपार्जन कैसे होगा। तो जीवोपार्जन इनका इस समय बिल्कुल आर्थिक स्थिति डमाडोल है। और मैं ये कहूँगा इस ब्राह्मण समाज की तरफ से या पंडा समाज की तरफ से कि कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इन ब्राह्मणों को, पंडाओं के लिए कुछ आर्थिक स्थिति देनी चाहिए, आर्थिक मदद देनी चाहिए, ताकि इनका परिवार चले और उनका जीवोपार्जन हो। मेरा नाम मुरलीधर चतुर्वेदी आरती वाले की जो स्थिति है बहुत डाउन है और इससे सभी ब्राह्मणों का पेट में इतनी लात लगी हुई है। लॉकडाउन लगाने की से कोई जाति नहीं है, परदेसी नहीं है, आमदनी नहीं है, कौन क्या कैसे खाए। राशन वाले अपनी अपनी चलाते हैं, पूरी दुनिया अपनी अपनी चलाती है। ऐसे में परिवार का भरण पोषण कैसे चल रहा है? श्री जमुना जी कृपा कर देती है, उससे ही चलता है। जो अपना पास है थोड़ा बहुत उससे ही गुजारा चल रहा है और कुछ नहीं है। कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ता है। जमुना जी को सुबह आरती, शाम की आरती, तो घी चाहिए, कपूर चाहिए, रुई चाहिए, बत्ती बनाने वाला चाहिए और बत्ती वाले को पैसा देना चाहिए। एक पैसे की आमदनी नहीं है, इससे आगे कैसे। और फिर ठाकुर जी का राज हो गए, मंगल हो गए, सब में इतनी दिक्कत आ रही है, कुछ कह नहीं सकते हैं। भैया मेरा नाम अवधेश चतुर्वेदी है। मैं यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा पूजा करता हूँ। इस समय तो बहुत कठोर स्थिति चल रही है हम लोगों की। कोई जजमान यात्री नहीं आ रहा। पहले मेरी जन्मभूमि पर भी सेवा थी, भागवत भवन में प्रसाद बांटने पर। वहाँ लॉकडाउन खुलने के बावजूद मुझे निकाल दिया गया। मुझे तुम्हारे साथ अब इस समय मेरी वो स्थिति है, न कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कहने से मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। मुझे मालूम है इस समय गवर्नमेंट ने वो स्थिति कर रखी है कि मैं अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है। मुँह पर बंदर की सनैया ये मोहरा बांध दिया है, जैसे किसी ज़माने में गाय के ऊपर, गाय के बच्चे के ऊपर मुस्करा लगाया जाता था। इसलिए अगर हम कोई शब्द भी ऐसा कहेंगे तो हो सकता है ये गवर्नमेंट हमारे साथ में कुछ भी व्यवहार कर सकती है। इस समय हमारे खाने पीने की हर स्थिति बिगड़ी हुई है। कोई यजमान यात्री नहीं है, मंदिर सारे बंद हैं, कोई यात्री परदेसी आ नहीं रहा, हम लोग कहीं जा नहीं सकते। हमारे घर में इस समय वो स्थिति है, हमारे घर में लाइट भी नहीं है, मीटर भी नहीं है। 6 बार हम हुआ है, हमको कोई मीटर एलवाई नहीं कर रहे। हमारे पास में एक घर मकान का कागज़ नहीं है, वो हमारे घर में आग लग गई थी, जल गया। उस कारण से मुझ पे इतना पैसा नहीं है, क्यों मुझे जन्मभूमि से निकाल दिया गया। न बच्चों को वहीं पढ़ाता था, वहीं रहता था किराए के मकान पर। क्या कि मेरा मकान गोलपाड़ा कीलमठ गली में है, परंतु उसमें लाइट नहीं है काफ़ी समय से। इस समय तीर्थ पुरोहितों की क्या तीर्थ पुरोहितों की ये स्थिति है कि इस समय तीर्थ पुरोहित सब परेशान हैं। मोदी जी, योगी जी संसार के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, परंतु इन ब्राह्मणों की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज पंडा पुजारी कहाँ हैं, कैसे हैं, वो तो यमुना जी और द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान बंसी वाले उनको निभा रहे हैं। तो स्थिति चल रही है। हमारे लिए गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था हमको नहीं दी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री यमुना जी, परम दयाल, परम कृपा, जय जमुना। मथुरा में व्यापारियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। कोरोना पिछले साल, 1 साल से प्रभावी है और इसमें मध्यम वर्गीय व्यापारी सबसे ज़्यादा पिछा है। छोटा व्यापारी जैसे तैसे अपना कार्य चला लेता है। मध्यम वर्गीय व्यापारी के लिए सभी कर देने हैं, सभी प्रकार के उसको व्यवस्था बनानी है। समाज में रह के उसको बहुत सारी गतिविधियां करनी होती हैं। अपने नीचे कार्य करने वाले को भी देखना होता है। इस प्रकार उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है मध्यम वर्गीय व्यापारी की। सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरीके की राहत नहीं है। पिछले साल भी ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा कोई भी किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। दुकानों की शटर नहीं खुली 3 महीने, किंतु ऊर्जा मंत्री महोदय ने किसी का भी बिजली का बिल व्यापारियों का माफ़ नहीं किया। भैया मरने के बराबर है, जो समझ लो। एक आदमी नहीं है ना, एक प्रसाद लेने वाला। ठाकुर जी बेचारे भूखे सो जाते हैं। कोई प्रसाद लेने 10-20 रुपए का प्रसाद लेने भी नहीं आ रहा। खाली कमर सीधी करने के लिए आते हैं, यहाँ पे बैठ गए आके, और इतना ही है यहाँ तो। जिस तरह से सबकी छुट्टी कर दी और सबको आधी आधी तनख्वाह दे रहे हैं घर बैठे की।
कोई नहीं आ रहे, आप काम पे बुला ही नहीं रहे, काम ही नहीं है, क्या करें कोई। तो इस समय आपके परिवारों की भरण पोषण की व्यवस्था कैसे चल रही है? अभी तो ठाकुर जी चला रहा है जैसे चल रही है, राशन पानी आ रहा है, मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, उनको खा रहे हैं बस। और सर बुरी तरह से हालत ख़राब है, प्रसाद नाम के लिए भी कोई नहीं खरीदता है, ना कोई टूरिस्ट है, ना कोई एक आदमी यहाँ लोकल आदमी प्रसाद नहीं लगा रहे हैं। सबको कोरोना की महामारी के मारे कोई भी प्रसाद, सबका डर और भय व्याप्त है सबके लिए, इसलिए। मेरा नाम संजय चतुर्वेदी है। यहाँ 2 महीने से मंदिर बंद है। मथुरा में सारे ब्राह्मणों को भूखे मर रहे हैं, न कोई जजमान आ रहा है, न यहाँ कोई यात्री आ रहा है। कम से कम 1-1 महीना हो गया, न आटा है, न घी है, न चून है, न घी है। जल पी करके, हवा खा करके हम लोग जी रहे हैं इस मथुरा में। इस मोदी ने सबरा काम हमारा ख़राब कर दिया है। ब्राह्मणों का, मंदिरों का, यहाँ पे स्थानों का, बंदर भूखे मर रहे हैं, गाय भूखी मर रही हैं। मथुरा में ब्राह्मण, साधु सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे 1-1 महीने से जल पी करके जी रहे हैं हम लोग। मंदिरों में बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है, जजमान आ नहीं रहे। दारू शराब की बोतलों की दुकानें खुल रही हैं, पर मंदिर बंद है और पानी पीने को भी नहीं है। और ये हमारे जो पार्षद हैं इधर के, मथुरा के MP MLA हैं, उनने कुछ नहीं किया। यहाँ पे मथुरा में न हेमा मालिनी ने, न श्रीकांत शर्मा ने राशन खत्म कर दिए। अब हम कैसे, कहाँ से लावें और कैसे करें हम लोग? अब जो है हम लोग, सरकार हमारी कुछ सहायता करे, हम यही निवेदन करना चाहते हैं।